नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे जागृति चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि जो मेरा लास्ट वीडियो था वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया और जो जानकारी मैं आपको देना चाहती थी वो मैं आपको नहीं दे पाई। इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो लाने का उद्देश्य यही है कि बहुत से हमारे साधक भाई बहन जो हैं, दोस्त जो हैं, जो थोड़ा टाइम से ध्यान कर रहे हैं या अभी नया नया सीख रहे हैं, जिन्हें 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता हो चुके हैं, तो उनको प्रॉब्लम क्या आती है बीच में कि शुरू से जैसे अब उन्होंने शुरू कर दिया है तो उनको प्रॉब्लम आ रही है कि हम अपने ध्यान को एकाग्र कैसे करें, हम अपने ध्यान को कैसे लगाएं। तो दोस्तों, ध्यान लगाने में हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारा जो मन है, अगर हमारा मन खाली है तो हम उसे किसी भी जगह में एकाग्र कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अब आप कहेंगे भाई मन कैसे खाली होता है, हमारे मन में क्या भरा हुआ है। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो उस समय जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, जैसे ही आप हल्का सा रिलैक्स होते हैं, या तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है वो, और या फिर आपके मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं। और विचार भी कैसे कि भाई उससे मेरा झगड़ा हुआ था, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, या उससे मुझे इतने पैसे लेने हैं, या मैं बिज़नेस को कैसे बढ़ाऊं। इस तरह के कुछ विचार या जो हैं वे हमारे मन में आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमें अगर अपने ध्यान को आगे बढ़ाना है, हमें अपने ध्यान को आगे बढ़ा करके अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी शारीरिक मनो स्थिति को ठीक करना है, तो हमें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। हमें चीज़ों को लेट गो करना सीखना होगा। हमें अपने विचारों को लेट गो करना सीखना होगा, उन्हें छोड़ना सीखना होगा। और मन की सफाई कैसे की जाती है, कौन से विचार आपको तुरंत लेट गो करने हैं, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने ऊपर ध्यान दें। ध्यान आपको ये देना है कि भाई ऐसे मेरे कौन से विचार हैं जो मैं बहुत लंबे समय से अपने मन में रखे हुए हूँ। जब आप शांत मन से इस चीज़ को सोचेंगे तो आपको बहुत से ऐसे विचार मिलेंगे जो जाने दसियों साल से आप अपने अंदर रखे हुए हैं। कैसे विचार कि भाई फलाने ने मेरी इंसल्ट कर दी। कभी आज के टाइम में भी आप ध्यान दीजिएगा, आप बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अचानक आपके मन में वो विचार आ जाएगा कि उसने मुझे ऐसे बोला था और इसका तो जवाब मैं उसको दे के रहूँगा। ऐसे करके कुछ विचार ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए कभी बचपन से वो आपके अंदर आ जाते हैं। कभी टीचर आपको डांट देती है, या फिर कभी घर में आप माँ बाप आपको डांट देते हैं, गलती किसी और की होती है और वो अनजाने में आपको डांट देंगे, तो आप उस विचार को भी साथ ले लेते हैं कि हमेशा मुझे ही डांट पड़ती है, दूसरे को नहीं पड़ती है। और कभी कोई आपको बार बार बोलता है तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, तुम अच्छे से सारे काम नहीं करते हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, तो आप इन चीज़ों को अपने मन के किसी कोने में स्टोर करते आ रहे हैं। आप ध्यान दे, इस चीज़ को ध्यान देना, आप सोचना और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसे विचार आपके मन में नहीं होते हैं, वो स्टोर नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इन सभी विचारों के चलते जब हम इन विचारों को, क्योंकि हमें विचार निकालने नहीं आते, अपने मन को साफ करना हमें नहीं आता है, लेकिन अब जब आप ध्यान में आते हैं तो आप ये सब चीज़ें आप सीख जाते हैं कि कैसे मुझे कौन से विचार को अपने पास रखना है, कौन से विचार को मैंने लेट गो कर देना है, और इस तरह की। तो दोस्तों, इन विचारों से क्या होता है कि अब आप अपने ही जीवन का एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, सोच के आप देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है।
आपके मान लीजिए आपकी वाइफ से या आपके हस्बैंड से आपका कोई कहा सुनी हो जाती है सुबह सुबह, तो आप पूरा दिन अपने ऑफिस में या अपने घर में सारा दिन उसी विचार का ताना बाना बुनते रहते हैं। उसके नेगेटिव विचार आप अपने अंदर भेजते रहते हैं। इन जो ये हमारे नेगेटिव थॉट्स जो या विचार जो हमारे मन में इकट्ठे हो जाते हैं, इनका प्रभाव बहुत हानिकारक होता है। इनसे क्या होता है, एक तो हमारा जो ऑरा है वो हमारा वीक होता है। दूसरा, हमारे अंदर कोई भी निर्णय लेने की जो हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती है। हम किसी निर्णय को किसी भी डिसीज़न को हम पूरे कॉन्फिडेंस से नहीं ले पाते, हमारा कॉन्फिडेंस वीक होने लगता है। आप देखिएगा किसी से आपके संपर्क में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे कि सारा दिन मेरे मन में तो विचार ही चलते रहते हैं, मैं तो परेशान ही रहती हूँ या मैं परेशान ही रहता हूँ, बिना मतलब के भी मेरे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ऐसे लोगों को दोस्तों, उनको 101% कोई ना कोई बीमारी उनके शरीर में रहती ही रहती है। विचार अगर आपके शुद्ध हैं या विचार आपके पॉजिटिव हैं तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। आप अपने नेगेटिव विचारों को हटा के, आप अपने मन से इस कचरे को साफ करके अपनी लाइफ को हंसी खुशी खुशहाल बना सकते हैं, अपने बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी मनोस्थिति को अच्छा कर सकते हैं, आप अपनी मैनिफेस्टेशन को तेज कर सकते हैं। दोस्तों, मन को खाली करना मतलब जो भी कचरा बचपन से या अब से या आज के दिन में आपके मन में आया है, उस कचरे को साफ करना। क्योंकि वो जो बातें हैं, वो जो विचार पड़े हुए हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। अच्छा, आज के बाद आप एक काम करके देखिएगा कि दिन में जो भी विचार आपके मन में आए, सुबह से लेकर के शाम तक, आप उस विचार को, जैसे ही आपके मन में विचार आए, आप ये सोचिएगा कि क्या इस विचार से मेरा कोई फ़ायदा हो रहा है। अगर आपका उससे कोई फ़ायदा है तो आप उसको सोचिए, खूब सोचिए उसके बारे में। लेकिन अगर उस विचार से आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको उस विचार को वहीं कट कर देना है। आपको उसे सोचना ही नहीं है उसके बारे में। ये हुआ एक तरीका। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि जब आप सुबह सो कर के उठते हैं, अपने बेड पर ही आप बैठे रहते हैं, आप क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना फ़ोन उठा के देखेंगे, उसको चेक करते हैं कि किसका मैसेज आया, किसने व्हाट्सअप करा, क्या टाइम हुआ है, ये सब कुछ। आज के बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ चेंज हो, मेरी लाइफ में पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए, मैं तरक्की करूं, मेरा मैनिफेस्टेशन मैं कर सकूं, मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना सकूं, तो दोस्तों आपको सुबह उठते ही अपने फ़ोन को बिल्कुल नहीं छूना है। आप उठेंगे, आंखें बंद करे आप अपने बिस्तर पर बैठे रहिए। बिस्तर पर बैठे बैठे आपने अपने मन में ऐसी खुशी, ऐसी अपने चेहरे पे मुस्कान लेके आनी है जैसे कि बस आप दिल से खुश होने पे आती है। ऐसी मुस्कान लेके आइए। आप किसी फूल की पिक्चर को याद कर लीजिए जो आपको खुशी दे सके। ऐसी किसी बगीचे को याद कर लीजिए जो आपको सुंदर लगता हो। ऐसी किसी जगह को याद करके खुश हो जाइए और आप यूनिवर्स का या जिस किसी भगवान को आप मानते हैं उसका धन्यवाद कीजिए। आपके पूरे दिन अच्छा बिताने के लिए उसका धन्यवाद कीजिए। आप जैसे ही ये चीज़ करेंगे दोस्तों, यकीन जानिए आपको उसी समय इतनी खुशी अनुभव होगी, आप गदगद हो उठेंगे। आपका पूरा शरीर, पूरा आपका माइंड इतना हल्का, इतना अच्छा हो जाएगा कि आप बोलेंगे यार आज तो मज़ा आ गया। आज नींद खुलते ही दिन ऐसे लग रहा है, शरीर मन ऐसे हो रहा है जैसे फ्रेश बिल्कुल। आप करके देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या फील हुआ। इसके आगे दोस्तों आप एक काम और भी कर सकते हैं और वो आपको करना ही है और आपको डेली करना चाहिए। एक बार करने से ये सब चीज़ें नहीं होंगी। आप सोचे कि हाँ एक दिन मैंने थैंक यू कर दिया और बस अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब हो गया। नहीं, आपको डेली प्रैक्टिस में ये सब चीज़ें लानी होंगी।
डेली प्रैक्टिस में आपको ये सब करना होगा। अपने विचारों पर डेली आपको ध्यान देना होगा, हर पल ध्यान देना होगा कि मेरे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, मुझे इनको जो है अपने अंदर लेना है या मुझे बाहर फेंक देना है इनको। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, तभी आप अपने जीवन को सफल बना पाएंगे और अपने ध्यान को ऊपर उठा पाएंगे, अपने ध्यान में तरक्की कर पाएंगे आप। उसके बाद दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने ध्यान में लोगों को, जिनसे आपको दुख हुआ है या जिन्होंने आपको दुख दिया, परेशान किया, चीट किया, आप उन सभी को क्षमा कर दें। दिल से क्षमा करें, ऊपर से नहीं करना है। ये काम एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा। जब आप लगातार करते रहेंगे तो एक दिन, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि हाँ आज मैंने दिल से क्षमा कर दिया, मेरे दिल से सब चीज़ें निकल गई, तो समझ लीजिए उस दिन आपका काम हो गया, उस दिन आपने सबको क्षमा कर दिया। और दूसरा, जिनको आपने प्रॉब्लम दी है, जाने अनजाने में आपसे किसी का दिल दुखा है, उन सभी से आप सॉरी बोलें, उन सभी से आप क्षमा मांगे, दिल से क्षमा मांगे। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन आप दिल से उनसे क्षमा मांगेंगे और दिल से आप उनको क्षमा कर देंगे, उस दिन आप अपने मन से बिल्कुल खाली हो जाएंगे। आपके मन का बोझ 95% बिल्कुल हल्का हो जाएगा। आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा उसी दिन से। आप करके देखिएगा इसको और फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। मैं आपके जवाब का वेट करूंगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।